बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 का 5वां पाठ अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। यह पाठ अक्षरों के महत्व पर एक निबंध है और इसके लेखक हैं श्री गुणाकर मूले। बच्चों, गुणाकर मूले अपने जीवन में महत्वपूर्ण विषयों पर 4000 लेख और 35 किताबें लिखे। अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ में लेखक ने अक्षरों के महत्व को समझाया है और कहा है कि अब तक करोड़ों किताबें छप चुकी हैं और रोज हजारों की संख्या में तो समाचार पत्र छपते हैं। लोग पहले सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की, लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की। लेखक बताते हैं कि 5 अरब साल पुरानी इस धरती पर 2-3 अरब साल तक तो कोई जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक जानवर और पेड़ पौधे थे। मनुष्य ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। फिर उसका विकास हुआ। 10,000 साल पहले लोग गांव में बसने लगे। कहते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव, मतलब प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास शुरू होने से पहले, मतलब इतिहास शुरू होने से पहले का मानव पशुओं, पक्षियों और आदमियों की चित्र बनाकर अपने भाव प्रकट करता था। फिर वह ज्यादा भावपूर्ण चित्र बनाने लगे। तब जाकर उसने अक्षरों की खोज की। लेखक बताते हैं कि अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अक्षरों की खोज के बाद एक नए युग का आरंभ हुआ, क्योंकि उसी समय से मनुष्य का इतिहास आरंभ हुआ। हम शिलालेख पढ़कर जान पाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। कहते हैं कि अक्षरों की खोज के साथ मनुष्य का विकास होने लगा, क्योंकि वह लिखकर अपने भाव प्रकट करने लगा, लोगों का ज्ञान बढ़ने लगा, एक दूसरे की बात लोगों तक पहुंची। इस तरह मनुष्य का विकास ही होने लगा। अंत में लेखक कहते हैं कि जिन अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं उसका हमें पता होना चाहिए कि ये अक्षर कहाँ बने, कब बने और किसने बनाए। बच्चों, इस पाठ का सार है कि अक्षरों की खोज से मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बात पहुंची, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, मनुष्य का ज्ञान बढ़ा और इस तरह अक्षरों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में एक नई क्रांति आई। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो बच्चों, इसका उत्तर यह होगा कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, सभ्य होने लगा, अच्छे से रहना शुरू किया, इतिहास लिखना शुरू हुआ, एक पीढ़ी के विचार दूसरे पीढ़ी तक गए। इसी के साथ विकास की गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि कब सिलसिला शुरू हुआ। लेखक ने कहा कि पहले मनुष्य जानवरों के चित्र बनाता था, पशुओं पक्षियों के चित्र बनाता था, सूर्य के चित्र बनाता था। इस तरह चित्र बनाने लगा और चित्र बाद में भाव संकेत की तरह हो गए और उसके बाद अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पहले अपने संदेश को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों के चित्र बनाता था, आदमियों के चित्र बनाता था तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात को दूर के इलाकों तक पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने
भाव संकेत का रूप लिया और उसे अपनी बात पहुंचाने लगे। बच्चों, अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, अलविदा।